दोस्तों अभी फाइनली मेरी एमरेट्स आईडी आ चुकी है और मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में एमरेट्स आईडी लेने के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और दोस्तों और ये हमने उठा लिया है अपना एमरेट्स आईडी अपने ऑफिस से। बहुत खुशी हो रही है यार, बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिली है एमरेट्स आईडी। या इसे एमरेट्स आईडी ने थोड़ा टाइम लगा दिया, वैसे टाइम नहीं लगना चाहिए। वैसे अमूमन ये 4 दिन में एमरेट्स आईडी आ जाती है, बस मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेडिकल में, तो इसलिए थोड़ा एमरेट्स आईडी मेरी लेट हो गई थी। तो अभी चलें इसको खोल के चेक करते हैं। एक चलो ना, मैं एमरेट्स आईडी लेने के लिए गया होता, आया हूँ। इसको जरा खोल के चेक करते हैं, थोड़ी मेरी हेल्प कर रहा है। वीज़ा लग गया, वीज़ा लग गया, एमरेट्स आईडी आ गया भाई। ये देख आईसीएल का न्यू, यस आईसीएल न्यू कंपनी, नॉट ओल्ड कंपनी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जाना 2 मिनट के लिए मैं मेरे सामान साथ लेके क्या? फिर उधर ही जाना। मैं भी चल रहा हूँ ना तेरे से सामान लेने के लिए, तो बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है यार। किससे लिया? शॉप से लिया और कहाँ से? इसमें मेमोरी कार्ड डलता है। मेमोरी कार्ड है। डायरेक्ट चले जाओ, कोई एम्बेसी को यहाँ कहीं साइड पे करना जरा। अपना एमरेट्स आईडी है वो चेक करते हैं हम, ऐसी आई है कार तो ले निकला सफर में। और ये मेरी न्यू एमरेट्स आईडी आ चुकी है फाइनली। मोगेम्बो खुश हुआ। ये है ना, ऐसे तू जा रहा है ना, देख जबरदस्त वीडियो करते हैं। बोले ना पाकिस्तानियों की वीज़ा नहीं लगता है, ये है ना वो है ना, इतनी बातें करते हो तुम लोग। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद और फाइनली मैंने अपनी एमरेट्स आईडी हासिल कर ली है यार। इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ। असल में मेरी वीज़ा तो बहुत पहले निकल चुकी थी, जब कुछ ही टाइम पहले, आपने कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ही फैला हुआ था कि यार पाकिस्तानियों का वीज़ा नहीं लग रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन्हीं दिनों में मेरा वीज़ा निकला है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे। और जो है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरा वीज़ा भी निकल आया था। उसके बाद वीज़ा निकलने के बाद आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। मेडिकल करवाने के बाद आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है और उसके 4 दिन के बाद एमरेट्स आईडी आ जाती है। तो ये 4 दिन से मुझे 1 महीना लग गया, बट ये अभी तो 4 दिन के अंदर ही आई है। बट ये है कि मेरा वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ था। वीज़ा निकलने के बाद वीज़ा स्टैम्प करना बाकी होता है जब आप मेडिकल कराते हैं। तो दोस्तों मेरा मेडिकल में प्रॉब्लम आ गया था। वैसे तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है खैर, बट ये है कि कुछ इन्फेक्शन हो गया था मेरे लंग्स के अंदर, तो इसलिए जो है ना मेडिकल थोड़ा डिले हो गया था। रिपोर्ट तो 1 महीने के बाद आई थी, उसकी वजह से मेरा वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ और इसमें मैं थोड़ा लेट हो गया। वरना ये पहले ये एमरेट्स आईडी पहले आ जाती मेरी। तो ये है कि यहाँ पे यूएई के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक है कि वीज़ा आप चाहिए, जैसे कि आपके टीबी या हाइपेटाइटिस ए या बी सी जो भी है, तो इस तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसका कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा इतनी बड़ी बीमारियां अगर आपके हैं तो ये यूएई के अंदर आपको फिर ये देना ही हो जाता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और आपको डिपोर्ट किया जाता है। अगर आपके पास एमरेट्स आईडी और आपकी पासपोर्ट है, क्योंकि 7 मुल्कों का वीज़ा फ्री मिल सकता है बहुत आसानी से। बट ये है कि आपका प्रोफेशनल, जो आपका प्रोफेशन है वो अच्छा होना चाहिए, ये ना कि आपका लेबर के अंदर हो, तो आपके लिए ट्रैवल में प्रॉब्लम आ सकती। तो उनमें से चंद कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे कि
आज़रबाईजान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, ठीक है, और इसके अलावा ताजिकिस्तान हो गया और मालदीव हो गया, श्रीलंका आप जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं, यानी कि 6 से 7 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर आप बगैर वीज़ा यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत आप ले सकते हैं, जिसमें आर्मानिया भी शामिल है। मोगेम्बो खुश हुआ।